वेलकम बैक फ्रेंड, दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएसआई स्पेशल कैंडिडेट। आप सभी को पता है कि इसकी सुनवाई होने वाली थी यूपीएसआई की, ठीक है। जो धांधली वाला आरोप लगा था, इसकी सुनवाई होने वाली थी 17 तारीख को। और यहाँ पे देखिए, आपको ऑफिशियल पूरा दिखा रहे हैं, पूरा आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए रेट नंबर वगैरह अच्छे से आपको दिख रहा होगा। रेट नंबर देख लीजिए और यहाँ पे देखिए /2022 केस स्टेटस आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे देखिए आज इसकी सुनवाई होने वाली थी। आपको पता है वर्चुअल सुनवाई हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक भैया। तो भैया एक दिन में केस लिया जा रहा है, 40 से 50 केस को लिया जा रहा है। और यहाँ पे टोटल केस लगे हुए हैं 100 से 150 केस लिस्ट में हैं, ठीक है। 100 से 150 केस लिस्ट में है। वर्चुअल केस की सुनवाई हो रही है। तो आज केस की सुनवाई लगभग 40 से 42 तक हुई है। क्लियर, 40 से 42 तक केस की सुनवाई हुई है। तो लगता है अपने केस का जो नंबर है, नंबर तो इसमें दिया नहीं गया कि 40वें नंबर पे, 50वें नंबर पे, 70वें नंबर पे। तो भैया जिसका मतलब एक 150 में इसका 20 में नंबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसका 70 भी नंबर हो सकता है, 75 भी नंबर हो सकता है, तो इसका बीच में ही नंबर होगा, ठीक है। 40 तक सुनवाई हुई, जाहिर सी बात है 150 केस लिस्टेड है, तो इसका मतलब है इसके बीच में ही है। तो भाई इसकी लगातार सुनवाई होने वाली। डेट कोई मतलब ऐसा नहीं है कि डेट आज सुनवाई नहीं हुई 17 तारीख को कि इसकी डेट चली जाए फरवरी में, ऐसा कुछ नहीं है। ये लगातार अब इस डेट की सुनवाई जो है कंटिन्यू होती रहेगी। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे दी है अर्ली डेट। तो भैया इसका मतलब आज 17 तारीख को सुनवाई तो नहीं हो पाई है। आप सभी को पता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी चीज़ें होती है तो थोड़ा सा उसमें वक्त लगता है, मतलब टाइम लगता है। जिस लिस्ट में अपना केस था तो नंबर तो नहीं पता है, लेकिन जाहिर सी बात है 150 के अंदर है, तो जाहिर सी बात है इसकी सुनवाई 2-3 दिन के अंदर आपकी हो जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। इसकी सुनवाई हो जाएगी, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। अब जब केस लग ही गया है तो सुनवाई होना तय है। सुनवाई इसकी होगी, निरंतर चल रही है। अर्ली डेट लग गई है, अगली डेट की सुनवाई हो सके कल ही ना हो जाए, हो सके परसों हो सकती है, हो सके नरसों हो सकती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन के अंदर आपकी पूरी सुनवाई जो है कंप्लीट आपकी हो जाएगी। लेकिन ये कंटिन्यू आपकी सुनवाई होती रहेगी। कल भी इसकी सुनवाई होगी, हो सके कल ही नंबर आपका आना जाए, तो हो सके परसों की सुनवाई, हो सके परसों नंबर आ सकता है। तो देखो हो सके कल परसों नरसों तक इसका नंबर जो है फाइनली आ जाएगा, इसकी सुनवाई जो आराम से हो जाएगी। तो यूपीएसआई का अपडेट आपको मिल चुका होगा। सारी चीज़ें स्टेटस वगैरह अच्छे से देख सकते हैं, हम देख चुके हैं। अभी अर्ली डेट शो कर रहा है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं। इसकी डेट जो है 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी, इसकी सुनवाई हो जाएगी। केस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। वर्चुअल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी सुनवाई हो रही है। यूपीएसआई का डाउट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर रिजल्ट पे इसका प्रभाव पड़ेगा, रिजल्ट कब तक आएगा? भैया रिजल्ट देखो कब तक आएगा, आपको बता चुके हैं। रिजल्ट आना होता तो आ जाता 1 तारीख से। आज है 17 तारीख। 9534 का अगर रिजल्ट आना होता, 9534 का अगर रिजल्ट आना होता 1 जनवरी से 17 जनवरी आज हो गए, रिजल्ट का नामो निशान नहीं है। इसका मतलब जाहिर सी बात है चुनावी मुद्दा बना हुआ है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप लोग सोच सकते हैं अगर रिजल्ट जारी होना होता तो अभी तक हो जाता है। क्यों नहीं जारी हो रहा है? देखिए क्यों नहीं जारी हो रहा है। शायद हो सके जल्दी जारी हो जाए, नहीं तो फिर टाइम तो लगेगा ही भैया, टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी अपडेट आपको कंटिन्यू देते रहेंगे, क्योंकि आज सुनवाई होनी थी, इसकी अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। और बिग अपडेट और दे रहे हैं। एक बिग अपडेट है यूपीपी 2015 मेरिट भर्ती। यूपीपी 41,520 कैंडिडेट, 41,520। और यूपीपी 49,568 कैंडिडेट, जिसमें से 9,007 बाहर कैंडिडेट। तो भैया आपके लिए बिग अपडेट है, सुन लीजिए। आपको ले चलते हैं ऑफिशियल पेज पे, उसको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, जो सीट के लिए बच्चे लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तीनों की जो भर्ती की सुनवाई एक साथ होने वाली है, उसका फाइनली काउंटर जो है, भैया खुशखबरी की बात है, फाइनली काउंटर जो है सरकार की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली दे दिया गया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पूरा सबमिट कर दिया गया है। जो लॉयर हैं, वकील हैं, अपनी तरफ से हायर किए गए हैं, उनके पास पहुँच चुका है। आज ही की डेट में पहुँचा हुआ है। पूरा जिक्र उसमें अच्छे से किया गया है। उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 41,520। नोटिफिकेशन कब आया था, कितनी सीट सिविल की थी और कितनी पीएससी की थी, सब कुछ उसमें डिटेल वाइज दिया गया है। पहले हम आपको ले चलते हैं जो आपकी फाइनल सुनवाई भी होने वाली है। डेट में चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा डेट में चेंजेस हुआ है। सुनवाई नहीं हुई लेकिन डेट में चेंजेस हुआ है। कुछ कारण था, चेंजेस हुआ है, लेकिन इसके बाद कोई डेट नहीं चेंज होगी किसी भी हालत में, ठीक है। तो आपको डेट भी दिखाते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भैया काउंटर का आना बहुत ज़रूरी था। उसमें काउंटर का आना जरूरी इसलिए था, उसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्या सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो भैया उसमें अच्छी खबर आपके लिए है, मतलब 100% पॉजिटिव खबर आप सबके लिए बहुत ही बड़ी है। दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा विकास, ये लीड कर रहे हैं
49,568 का केस लीड कर रहे हैं। ठीक भैया, 49,568, जिसमें बाहर है कैंडिडेट 9,000, 7 बाहर बच्चे, ये लीड कर रहे हैं। ठीक है, केस देखो डायरी नंबर आपको दिख रहा होगा 22,730/2021। ठीक है, बाकी जो 41,520 को लीड कर रहे हैं विपुल मलिक जी। ठीक है, बाकी 2015 मेरिट भर्ती वाले कैंडिडेट अजय मिश्रा जी इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियर पता चल गई होगी, तो अच्छे से लीड किया जा रहा है। बाकी जिसका बेसब्री से जिसका इंतजार किया जा रहा था, फाइनली जो है गवर्नमेंट की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जो है काउंटर सबमिट कर दिया गया है। उसके बारे में जान लीजिए। जो सारी चीज़ें हाई कोर्ट में सबमिट की गई थी भर्ती बोर्ड की तरफ से, वही सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। ठीक भैया, एक दो पॉइंट यहाँ से अलग से जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। बाकी वहाँ पे जो हाई कोर्ट में जितनी सारी जानकारी, मतलब काउंटर जो पेश किया गया था भर्ती बोर्ड सरकार की तरफ से काउंटर जो गया था हाई कोर्ट में, जिसकी सुनवाई हो रही थी वहाँ पे इलाहाबाद में। ठीक है, तो वहाँ पे जो सारी चीज़ें दी गई थी वही सेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है वही चाहिए था, वही सारी चीज़ें चाहिए था, और जिसका डर था वो नहीं हुआ। डर का मतलब यह है कि हो सके शायद नई चीज़ें इसमें ऐड ना हो जाएं। नई चीज़ें मतलब कि कैरी फॉरवर्ड ना हो, वैकेंसी कर दी गई हो और सारी चीज़ें ना कर दी गई। तो भैया अब इसलिए खुश होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का कोई जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब जितनी सारी वैकेंसी हैं आप सबकी 2015 3528 सीट ये भी खाली, और 5292 सीट ये भी खाली, बाकी 6400 कुछ सीटें खाली हैं। किसमें? 6400 प्लस सीटें उसमें खाली, 49,568 में इतनी ऑफिशियली सीट खाली हैं, जो कि आपकी वैकेंसी जो है कैरी फॉरवर्ड उसमें नहीं की गई है। क्लियर? क्योंकि उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसका मतलब ये है में कैरी फॉरवर्ड की कोई बात नहीं की गई है। तो भैया आपकी वैकेंसी जो है 100% सेफ है, सभी की वैकेंसी जो है इसमें खाली है। ठीक है, वैकेंसी आप सबकी खाली है। जितनी सारी सीटें आपको बता चुके हैं उतनी सीटें जो हैं आपकी सुरक्षित अभी रखी हुई हैं। जैसे आपकी जीत होती है वो सारी सीटें आपको मिल जाएंगी, ट्रेनिंग पे आपको भेजा जाएगा। ठीक है, उसमें कोई लेट लतीफ़ी नहीं, साफ साफ उसमें नोटिफिकेशन में जो उन्होंने 18 पेज का, ठीक है 18 पेज का जो भर्ती बोर्ड की तरफ से और सरकार की तरफ से काउंटर को पेश किया गया है, 18 पेज है, उसमें सब कुछ क्लियर किया गया है कि कैरी फॉरवर्ड का कोई नामो निशान नहीं है। कैरी फॉरवर्ड आपकी वैकेंसी को नहीं किया गया है, और ना ही 26,000 जो वैकेंसी आई हुई है उसमें सारी चीज़ें को जोड़ा गया है। क्लियर? तो भैया आपकी सुरक्षित जो है सारी सीटें रखी हुई हैं। ये बात तो क्लियर अच्छे से हो गई होगी। क्लियर? काउंटर की तरफ से पॉजिटिव चीज़ ये है, उसमें कुछ भी सारी चीज़ें जिक्र नहीं की गई है। भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से पूरा सिर्फ यही क्लियर किया है कि मैंने 41,520 की भर्ती मतलब कंप्लीट करवाए हैं, ऐसे करवाए हैं। रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ, क्या क्या प्रोसेस था उसके बारे में बताए हैं। 49,000 का रिजल्ट कब डिक्लेयर है, सारी चीज़ें ये उसका प्रोसेस बताए हैं, सीट वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, और 41,500 सीट वगैरह का सारी चीज़ उसमें जिक्र है, अच्छे से क्लियर मेंशन है। बाकी यही सारी चीज़ उसमें दिया गया है। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया है कि हमने वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। जो सरकार की तरफ से भर्ती बोर्ड की तरफ से काउंटर आया हुआ है, पॉजिटिव बात यह है कि भैया अब केस को आराम से हम लोग जीत सकते हैं, बहुत ही आराम से। लेकिन हाँ, जीत कब सकते हैं? जब तक सुपर डुपर सीनियर नहीं होंगे तब तक केस को जीता नहीं जा सकता है। इस केस में 100% सीनियर को वकील को किया जाएगा, हायर किया जाएगा। क्या? सीनियर, सुपर डुपर सीनियर, ताकि आराम से केस को जीत जाओ, सब लोग आराम से जाओ ट्रेनिंग पे। ठीक है, लास्ट मौका होगा, क्योंकि चुनावी मुद्दा है, सरकार अपनी तरफ ध्यान दे रही है चुनाव में। ठीक है, 100% पूरा ध्यान चुनाव की तरफ है, इस तरफ बिल्कुल उनका ध्यान 0% है, बिल्कुल ज़्यादा इस तरफ इनका ध्यान नहीं है। तो भाई ये सारा ध्यान उधर है, और जाहिर सी बात है डेट भी लगी हुई है, आपको देख लीजिए डेट पे परिवर्तन किया गया है। अब कोई डेट नहीं परिवर्तन होगा। डेट डिले हुआ था तो भैया काउंटर की वजह से हुआ था, जो कि आज जो है काउंटर आ गया है। अब जो डेट ऑफिशियली लग चुकी है 8 तारीख को लगी है। ठीक है, 8 फरवरी यहाँ पे देखो डेट लगी हुई है, कोई लेट लतीफ़ी अब नहीं होगी। यहाँ पे देखो डेट जो आपको दिख रही है 8/2/2022 को करो मरो का आपका होगा। इसी के बाद सारी चीज़ें जो है फाइनली हो जाएगी। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर डेट टल गई, बिल्कुल भी परेशान मत हो, इसका काउंटर का जिक्र से इंतजार किया जा रहा था, और बाकी सब कुछ क्लियर हो गया है, काउंटर वगैरह आ गया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि भैया अब कोई कुछ भी लेट नहीं होगा, कुछ भी लेट नहीं होगा। 8 तारीख का सब कुछ क्लियर होगा, सारी चीज़ें 8 तारीख का इंतजार करो। ठीक है, जैसे इतना इंतजार किया 8 तारीख का, अब अपनी तरफ से, अब सरकार की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से सब कुछ क्लियर हो गया है। अब वो लोग तैयार हैं, चाहे जब फाइनल सुनवाई होगी वो लोग आएंगे। ठीक है, अब आपकी तरफ से, अब मतलब अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से अब वकील को हायर किया जाएगा।
अब ये लोग मैदान जंग में कूदने के लिए तैयार रहेंगे, लड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, अब कुछ नहीं बचा है उनकी तरफ से, सब कुछ सबमिट कर दिया गया। अब वो लोग आएंगे, सिर्फ सुनवाई करने आएंगे, यानी बहस होगी, ठीक है। अब जब भी होगी बहस होगी, सीट के लिए होगी, फाइनल आर पार की लड़ाई होगी। तो 8 तारीख का डेट देख लीजिए, तीनों डेट की 8 तारीख के लगे हैं, ठीक है। तीनों मतलब आपको बता दें, तीनों 2015 मेरिट भर्ती, ओके, 41,520, 41,520 और 49,568 कैंडिडेट, तीनों की सुनवाई एक ही डेट की होगी, एक साथ होगी, एक साथ फाइनल होगा, सभी लोग को नियुक्ति मिलेगी, एक साथ होगी, ट्रेनिंग पे एक साथ जाओगे, क्लियर। आपको बता दे रहे हैं डेट जो है फाइनली लग चुकी है, 8 तारीख को, 8 फरवरी को लगी है। अब डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सबमिट जो है 18 पेज का जो है काउंटर सरकार की तरफ से ऑफिशियली आ चुका है। बाकी सब कुछ कल आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऑफिशियली दिखाने वाले हैं ताकि अच्छे से आपको भी समझ में आएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हताश मत होना बिल्कुल भी, जैसे इतना दिन इंतजार किए हो ऐसे 10-12 दिन और इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। उम्मीद है जो सारी चीज़ें काउंटर के हिसाब से, अब बता दे रहे हैं आपको, इतना उम्मीद है काउंटर के हिसाब से जो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से पेश की गई है भैया, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नहीं घुमाया गया है। जो हाई कोर्ट की तरफ पेश किया गया था भर्ती बोर्ड की तरफ से, वही इसमें भी दे दिया गया है। तो भैया वही चाह रहे थे, वही सारी चीज़ें मिल गई है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से अच्छे से होगा। बस भगवान पर भरोसा रखो, बहुत ही अच्छे से आप लोग जीतोगे, ठीक है। आने वाला समय आपका सुनहरा होगा, जिससे इतना इंतजार किए, 10-12 दिन और इंतजार कर लीजिए, आने वाला कल आपका बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसी शब्दों के साथ वीडियो को समाप्ति करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अपडेट आपको ऑफिशियली दे चुके हैं, रिजल्ट देखो कब तक आता है, रिजल्ट के बारे में बता दिए आपको कब तक आ सकता है। बाकी यूपीएसआई का अपडेट दे चुके हैं सुनवाई का, बाकी यूपीपी खाली सीट का अपडेट आपको दे चुके हैं, तीनों सारी चीज़ का अपडेट दे चुके हैं। बाकी अपडेट आपको हम कंटिन्यू देते रहेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।